हाय दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करते हैं AWS EBS वॉल्यूम को कैसे इंक्रीज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं डिफरेंट पार्ट की बात करूंगा, पार्ट नंबर 3। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि आप वॉल्यूम साइज को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, राइट। तो अभी तक क्या होता था कि जैसे आपने कोई भी इंस्टेंस को डिप्लॉय किया, कोई भी इंस्टेंस लॉन्च करते हैं तो क्या होता है, ठीक है। समझिए एग्जाम्पल के लिए मैं अपने AWS कंसोल के ऊपर जाता हूँ और एक मशीन को लॉन्च करता हूँ, राइट। तो ये मशीन जब हम लॉन्च करते हैं तो इसके साथ हमें क्या क्या मिलता है, राइट। जैसे मैंने दे दिया यहाँ पे दिस इज मशीन 1। इसके साथ आपको वॉल्यूम मिलता है 8 GB का, ठीक है। तो जैसे वॉल्यूम की बात करूँ तो आपको यहाँ पे 8 GB मिलता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप इसको किसी ना किसी रीजन पे करते हो, जैसे मैंने US-ईस्ट में इसको डिप्लॉय कर दिया, राइट। तो आपको ये बाय डिफॉल्ट मिलता है EBS 8 GB का वॉल्यूम मिलता है। लेकिन दोस्तों अगर आपको वॉल्यूम इंक्रीज करना हो तो आप कैसे इंक्रीज करोगे, नंबर वन। डिक्रीज करना है तो कैसे करोगे, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे इंक्रीज करना, राइट। तो सबसे पहले दोस्तों मुझे एक मशीन लॉन्च करनी होगी, तो मुझे कंसोल पे जाना होगा। तो कंसोल में चल के पहले एक मशीन लॉन्च करते हैं, उसके बाद फर्दर आगे बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वापस से आता हूँ मैं कंसोल सेक्शन पे, और ये रहा मेरा EC2 इंस्टेंस, ठीक है। सॉरी, इंस्टेंस में आता हूँ। अभी यहाँ पे कोई भी इंस्टेंस नहीं है, तो सबसे पहले हम लॉन्च करते हैं एक इंस्टेंस। तो हमने ऑलरेडी बात किया, लॉन्च सेक्शन में आ जाओ और एक डिप्लॉय करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं दे देता हूँ इसका नाम machine-1, ठीक है। तो ये मेरा machine 1 है, नीचे आ जाइए, सारा कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे। तो अभी मैं यहाँ पे लेता हूँ दोस्तों सेम Amazon लिनक्स लेते हैं, और ये फ्री टियर हम लेंगे, ठीक है। ब्राउज करोगे तो सारा कुछ दिख जाएगा। इसके बाद नीचे आ जाइए, Amazon लिनक्स AMI, ये सारे आपकी AMI है, ठीक है। फ्री टियर हमने लिया है और इसका डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हो, और आर्किटेक्चर ये हमने लिया है, ठीक है। नीचे आ जाइए और यहाँ पे हम ले रहे हैं T2.micro, ठीक है। जितनी भी सर्विसेज है माइक्रो की लेंगे, फ्री टियर का, राइट। तो T2.micro। उसके बाद नीचे आ जाइए, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो फ्री टियर का जितना भी आप उसको यूटिलाइज कीजिए। इसके बाद हम करते हैं की पेयर। तो की पेयर एक जनरेट कर लेते हैं, या फिर पहले से मेरे पास है तो उसे ही मैं एग्जिस्ट कर लेता हूँ EC। चलिए हम एक काम करते हैं, एक नया की जनरेट कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो चलिए एक न्यू की जनरेट करते हैं, और की का नाम हो जाएगा news-1 की, ठीक है। मैंने एक की दे दिया, और इस की को हम क्या करते हैं, डाउनलोड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने किया क्रिएट। तो ये हमारी की जनरेट हो गई। अगर आपने इसको डिलीट कर दिया तो फिर आप मशीन को एक्सेस नहीं कर सकते, राइट। मेक श्योर। नीचे आ जाइए। अब इसके बाद ये रहा नेटवर्किंग का पार्ट। तो दोस्तों यहाँ पे मैं भी कोई भी ऐसा चेंजेस नहीं करूंगा, बाय डिफॉल्ट लेके चलेंगे। क्यों, जब मैं आपको VPC सेक्शन पे आऊंगा तो VPC वाले सेक्शन पे सारा मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। नेटवर्क पार्ट, सबनेट पार्ट, ऑटो स्केलिंग जो IP होती है, फायरवॉल, ठीक है, सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो अभी आ जाओ नीचे स्किप करके कॉन्फ़िगरेशन। दोस्तों आपके पास है, देखो यहाँ पे 8 GB का वॉल्यूम मिल रहा है जब आप लिनक्स AWS इंस्टेंस को डिप्लॉय कर रहे हो बाय डिफॉल्ट। SSD सारी कॉन्फ़िगरेशन दिया है। मान के चलो आपको ज़्यादा चाहिए, 8 से ज़्यादा, तो आप यहाँ से ऐड कर लोगे वॉल्यूम, राइट। लेकिन मान के चलो आपने क्या किया, आपने एक इंस्टेंस डिप्लॉय किया और उसका वॉल्यूम साइज है बाय डिफॉल्ट 8 GB, सिर्फ इतना आपने किया, ठीक है। तो उसके बाद मुझे इंक्रीज करना, तो कैसे करेंगे ये हम सीखेंगे। नीचे आ जाओ, एडवांस सेटिंग में आप आओगे, ठीक है। यहाँ पे अभी हम कोई भी चेंजेस नहीं करते हैं, ठीक है। ये सारा हम बात करेंगे आगे। नीचे आ जाइए, कोई भी चेंजेस नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे EBS का ऑप्शन है, इसे भी अभी आप स्किप करिए और नीचे आ जाइए। ये यूजर डेटा क्या है ये अभी मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है, आगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे कुछ भी मत करो, ठीक है। जस्ट मैं क्या किया, सारा का सारा कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद हम यहाँ पे लॉन्च करते हैं, ठीक है। तो ये मेरा वॉल्यूम है 8 GB का। तो दोस्तों जब मैंने इसे लॉन्च किया तो अकॉर्डिंग टू डायग्राम मेरा 8 GB का मशीन डिप्लॉय हो गया, जिसका वॉल्यूम साइज है 8 GB। मेरा मशीन 1 डिप्लॉय हो गया। अब चल के इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, ठीक है। एक बार व्यू इंस्टेंस करो, और
चलिए, और इसका रीजन भी देख लीजिए दोस्तों आप। तो ये कहाँ पे हुआ? अवेलेबिलिटी जोन एपी साउथ 1A, राइट। तो इसे मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे हम पेस्ट कर लेते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड होगी। और ये जो मेरा रीजन था एपी साउथ 1A, ठीक है। अब दोस्तों बात ये आती है, ये रहा मेरा इंस्टेंस, इसको मैंने एक्सेस कर लिया, ठीक है। सॉरी, अभी एक्सेस नहीं किया, ये हमारा रनिंग हो गया। अब इसको मैं क्या करता हूँ, इसको एक्सेस कर लेते हैं। तो या तो आप यहाँ से एक्सेस कर लो डायरेक्टली, या फिर पुट्टी से कर लो, ठीक है। तो मैं इस पब्लिक आईपी को लेता हूँ और सीएमडी में चल के पुट्टी से कनेक्ट करता हूँ। मल्टीपल्स ऑप्शन है दोस्तों, ठीक है। मल्टीपल्स ऑप्शन है, आप पुट्टी में ले लो, सीएमडी में ले लो, डायरेक्ट कंसोल से कर लो, आपकी मर्जी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सीएमडी में ले लिया, और सीडी करके डाउनलोड में आ जाओ, क्योंकि मेरी जो की है डाउनलोड में है। अब यहाँ पे करिए SSH और EC2 हाइफन यूजर एट द रेट वो पब्लिक IP हाइफन आई, की का नाम क्या था, न्यूज की पैम, राइट। यहाँ पे मैंने किया यस, लीजिए, और sudo करके आप रूट पे आ जाइए, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे दोस्तों अगर आपने लिनक्स नहीं पढ़ा ना तो थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा मेरे लिनक्स की ट्यूटोरियल में जाइए, पार्टीशन वाले सेक्शन को देख लीजिए, इंग्लिश एज वेल एज हिंदी, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे आप एक्सेस करने के बाद LSBL करिए। तो LSBL करने के बाद आपको दिख गया जो आपका वॉल्यूम साइज है 8 GB, राइट। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। पीछे आ जाइए, कंसोल में भी आपने देख लिया। अब बैक आइए, डायग्राम में आइए। अब मुझे क्या करना है, आप कंपनी में बैठे हो, आपके बॉस ने बोला एक काम करो सुधीर, आप हमारा जो वॉल्यूम है ना 8 GB का, उसको बढ़ा के 25 GB कर दो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, तो एक है कि रूट वॉल्यूम को कर दो, दूसरा सेकेंडरी वॉल्यूम को। इस ट्यूटोरियल में आपको मैं सेकेंडरी वॉल्यूम करके दिखाऊंगा, ठीक है। एक अलग से हम वॉल्यूम क्रिएट करेंगे, ठीक है। उस वॉल्यूम सेक्शन को हम क्रिएट करेंगे 25 GB का, और वो 25 GB का जो वॉल्यूम आप क्रिएट करोगे उसको अटैच कर देंगे इस इंस्टेंस के साथ, राइट। तो चल के कंसोल में आ जाइए। तो लेकिन दोस्तों जब आप वॉल्यूम अटैच करोगे तो आपके पास एक बात ये पता होनी चाहिए कि वॉल्यूम आपका सेम रीजन पे होना चाहिए। सेम रीजन बोले तो ये जो पहला इंस्टेंस आपने डिप्लॉय किया था, कहाँ पे था, एपी साउथ, स्पेलिंग गलत है, सही कर देता हूँ, SOUTH हाइफन 1A। तो यही रीजन पे आपको क्या करना होगा, एक वॉल्यूम क्रिएट करना होगा, और इस वॉल्यूम को आप क्या करोगे, इसमें अटैच कर दोगे, राइट। बात आ रही समझ में? चल के वो कर लेते हैं। तो चलिए वॉल्यूम सेक्शन में आके एक वॉल्यूम क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो नीचे आइए कंसोल सेक्शन पे, सबसे पहले आइए EC2, और यहाँ से नीचे स्क्रॉल करिए, नीचे आ जाइए, वॉल्यूम लिखा होगा, इस वॉल्यूम सेक्शन पे आ जाओ। तो दोस्तों ये जो हमने एक EC2 इंस्टेंस लॉन्च किया, ये उसका वॉल्यूम है, राइट, 8 GB का, ठीक है। हम रूट वॉल्यूम को अगले वीडियो में करेंगे इंक्रीज करना, अभी मैं सेकेंडरी करने जा रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, एक नया वॉल्यूम क्रिएट करेंगे, तो क्रिएट वॉल्यूम। अब यहाँ पे दोस्तों जब आप वॉल्यूम क्रिएट करोगे तो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वॉल्यूम मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे SSD, GP2, GP3, ये हम बाद में बात करेंगे, ठीक है, कितने टाइप के होते हैं, क्या होता है, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे कितना साइज चाहिए, तो मुझे चाहिए दोस्तों यहाँ पे 25 GB। तो यहाँ पे हम 100 GB को बात करते हैं 25 GB, ठीक है। मुझे 25 GB चाहिए। अब यहाँ पे IOPS क्या है, बर्स्ट वैल्यू क्या है, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है, राइट। अब दोस्तों एक बात और आती है, अवेलेबिलिटी जोन, ठीक है। तो अवेलेबिलिटी जोन आपका वही होना चाहिए जो आपका कहाँ पे था, जहां पे आपका ये मशीन डिप्लॉय हुआ था, राइट। अगर आपने दूसरे अवेलेबिलिटी जोन में किया तो आपको अटैच का ऑप्शन नहीं आएगा, लेकिन इस वीडियो के एंड में हम डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन पे भी अटैच करना सीखेंगे, राइट। तो चलिए वापस, यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया एपी साउथ 1A सेम जोन। अब नीचे स्नैपशॉट आईडी अभी आप छोड़ दीजिए, नीचे आ जाइए, टैग दे दीजिए। टैग क्यों देना जरूरी है, क्योंकि जब आप वॉल्यूम क्रिएट कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि वॉल्यूम हम इसको अटैच करेंगे, वॉल्यूम 1, सॉरी, यहाँ पे हमें देना होगा नेम, और यहाँ पे हम दे देते हैं वॉल्यूम हाइफन 1, राइट। इसे हम करते हैं क्रिएट वॉल्यूम। तो दोस्तों वॉल्यूम मेरा क्रिएट हो गया। अब दोस्तों एक बार रिफ्रेश करिए, अगेन रिफ्रेश करिए, रिफ्रेश करिए,
तो आपके पास 25 GB का वॉल्यूम आ गया। अब इसे क्या करोगे, ये लिखा हुआ है यहाँ पे अवेलेबल। जब ये अवेलेबल है, उपलब्ध है, तो इसको हम क्या करेंगे, अटैच कर देंगे। कहाँ पे, वो EC2 इंस्टेंस जो आपने एक्सेस किया था LSBL के करिए। अभी आपको क्या दिख रहा है, LSBL की एक कमांड है दोस्तों, हमने पढ़ा हुआ है लिनक्स के ऊपर, लिनक्स ट्यूटोरियल आप देख लीजिए, राइट। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे जो कितना वॉल्यूम है आपका, 8 GB का वॉल्यूम है, ठीक है। 8 GB वॉल्यूम है। अब वापस थोड़ा आ जाइए कंसोल सेक्शन में। हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको अटैच करते हैं इस वॉल्यूम को जो हमने क्रिएट किया 25 GB का। तो कैसे अटैच करोगे, तो अटैच करने के लिए दोस्तों हमें क्या करना होगा, क्या करना होगा, सबसे पहले आप यहाँ पे आओगे, एक्शन में आओगे, यहाँ पे लिख के आ रहा है अटैच वॉल्यूम, तो आप अटैच कर दीजिए। ऑप्शन आ गया, कहाँ पे करोगे, नीचे आ जाइए इंस्टेंस। वो मेरी मशीन जो रनिंग थी, लिख के आ गया मशीन 1 पे अटैच करना है, ठीक है। अब नीचे आ जाइए और यहाँ पे अटैच कर दीजिए। तो दोस्तों ये मेरा सक्सेसफुली अटैच हो गया। अब क्या करोगे, वापस टर्मिनल में आ जाओ। अब यहाँ पे कमांड चलाइए दोस्तों LSBL के। अब अपने LSBL के किया तो आपको नीचे दिख जाएगा एक एडिशनल जो हमने ऐड किया है, 25 GB। अब इसको हम क्या करेंगे, लिनक्स के ऊपर हमने सारा कुछ सीखा था, किसी भी पार्टीशन में डेटा रखना तो उसको पहले आप क्या करोगे, फॉर्मेट करोगे, फिर माउंट करोगे, फिर उसके ऊपर कुछ डेटा रखोगे। तो यही काम हम कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको फॉर्मेट करोगे। तो फॉर्मेट करने की कमांड होती है mkfs डॉट, किस में करना चाहते हो आप, ठीक है। तो मुझे करना है ext4 फाइल सिस्टम, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। और आपका डैब, और किसको करना है, हमें हमें करना है इसे, ठीक है, इसे करना है। तो अब क्या करोगे, xvdf, चलिए इंटर करिए, ये आपका फॉर्मेट हो गया। अब कैसे पता करोगे कि दोस्तों फॉर्मेट हो गया, तो लिनक्स में हमने सीखा है BLKID करिए, तो आपको पता चल जाएगा ये आपका फॉर्मेट हो गया ext4 फाइल सिस्टम। अब इसके बाद हमें माउंट करना होगा। तो माउंट करने के लिए हम क्या करते हैं, लिनक्स के ऊपर एक डायरेक्टरी बनाते हैं, उसमें सारा कुछ माउंट करते हैं, फिर डेटा रखते हैं। तो एक mkdir करके मैंने टाटा नाम की डायरेक्टरी बना ली। अब क्या करेंगे, इसको माउंट करते हैं। तो माउंट करने की जो कमांड होती है उसको बोलते हैं माउंट। और कहाँ पे करोगे, /dev, अगेन xvdf, और डायरेक्टरी का नाम क्या था हमारा, इंडिया, सॉरी टाटा नाम की डायरेक्टरी। ये हमारा माउंट हो गया। कैसे चेक करोगे माउंट हुआ, कैसे चेक करोगे, तो माउंट हुआ कि नहीं हुआ, इसके लिए कमांड होती है df-h। तो आपका पता चल गया। लेकिन दोस्तों ये हमारा टेम्पररी माउंट है। तो परमानेंटली माउंट करने के लिए हमें FS टैब के अंदर जाना होता है, ठीक है। तो कैसे जाओगे, तो आपको यूज करना होगा vim/etc/fs टैब। इसके अंदर जाके आपको एंट्री करनी होगी, ठीक है। ये ऑलरेडी हमने लिनक्स में सीखा हुआ है। आप लिनक्स के ट्यूटोरियल को देखिए तो आपको समझ में आएगा, नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप मुझे कॉल कर लो, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, इसमें एडिट करते हैं, नीचे आ जाइए और यहाँ पे एंट्री कर दीजिए सारा आपका जो डिवाइस नेम था, /dev नाम की डायरेक्टरी थी, और xvdf, ठीक है। हमने कहाँ पे माउंट किया था इसको, कौन सी डायरेक्टरी बनाई थी, /टाटा नाम की डायरेक्टरी थी, और हमारा जो फाइल सिस्टम था XFS, और डिफॉल्ट्स 0 and 0, ठीक है। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सेव करना है, Shift:WQI एंड एक्सक्लेमेशन मार्क, जिसको बोलते हैं विद विस्मयादि बोधक। चलिए तो हमने सीखा BI मेडिटर में। बाहर आ जाइए दोस्तों। जब भी आप FS टैब के अंदर जाके एंट्री करते हो, उसके बाद आपको एक कमांड चलानी होती है, क्या, माउंट-a, ठीक है। तो जो भी आप कर्नल के अंदर मतलब FS टैब एंट्री कर रहे हो, इसको सारा ये अपडेट कर देता है, राइट। यहाँ तक हो गया। अब चेक करिए df-h, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ये परमानेंटली माउंट हो गया। अब दोस्तों मैं एक काम करता हूँ, इस टाटा नाम की डायरेक्टरी के अंदर ना कुछ डेटा रख देता हूँ, ठीक है। अभी मैं आ गया हूँ टाटा के अंदर। अब यहाँ पे मैंने टच करके कुछ फाइल बना देता हूँ, sunil.txt, ठीक है। कितनी बना देते हैं यहाँ पे, 1-30। चलिए 30 मैंने फाइल बना दी, ls करिए। यहाँ तक बात क्लियर है। लेकिन दोस्तों आपका बॉस बोलता है एक काम करो सुजीत, आपने वॉल्यूम बढ़ाया था ना 25 GB, उसको 35 GB कर दो फटाक से, अर्जेंटली।
तो आप क्या करोगे, फिर आप जाओगे दोस्तों कंसोल में, डायग्राम पे पहले आ जाइए, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, कंसोल में आओगे, फटाक से जाओगे कहाँ पे, वॉल्यूम सेक्शन में, और वॉल्यूम सेक्शन में जाके जो आपका साइज था 25 GB, 25 GB से आप इसको क्या कर दोगे, 30 GB कर दोगे, 30 GB वॉल्यूम, राइट। क्या करोगे, आप इसको इंक्रीज कर दोगे, कर सकते हो इंक्रीज, राइट, यू कैन इंक्रीज, कितना, चलिए 35 कर दिया आपने, ठीक है, 25 से 35 आपने कर दिया, 25 है, 30 नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, कुछ नहीं करना है। तो पहले हमने क्या किया, जो 8 GB का वॉल्यूम मिला था बाय डिफॉल्ट, राइट, तो हमने क्या किया, एक नया वॉल्यूम क्रिएट किया, उसको अटैच कर दिया इसमें। अटैच करने के बाद फॉर्मेट किया, डेटा एक डायरेक्टरी बनाई टाटा नाम की, उसके अंदर कुछ डेटा हमने रख दिया, ठीक है, उसके अंदर डेटा पड़ा हुआ है। अब आपका बॉस बोलता है एक नया वो, एक काम करो उसका साइज इंक्रीज कर दो, तो आप क्या करोगे, उसको मॉडिफाई करके साइज इंक्रीज कर दोगे, कितना हो जाएगा, 35 GB। तो वही काम मैं करने जा रहा हूँ, इसको इंक्रीज करने जा रहा हूँ। तो इंक्रीज कैसे करेंगे, तो वापस से कंसोल में आ जाओ दोस्तों, ठीक है, ये रहा आपका वॉल्यूम। अब कैसे इंक्रीज करोगे, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस आपको पता होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे जाते हो वॉल्यूम सेक्शन पे, और यहाँ पे एक्शन में आके देखो, यहाँ पे आता है एक ऑप्शन मॉडिफाई, ठीक है, मॉडिफाई। तो आप क्या करोगे, मॉडिफाई कर सकते हो, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसी वॉल्यूम को जो 25 GB है, इसको हम मॉडिफाई करते हैं। कैसे करोगे, एक्शन में आइए, मॉडिफाई करिए, 25 GB था, बॉस ने बोला 35 GB कर दो, तो हमने क्या किया, 35 GB कर दिया, राइट। उसके बाद इसको आप मॉडिफाई करिए, अगेन मॉडिफाई, ये हो गया आपका वॉल्यूम मॉडिफाई। एक बार रिफ्रेश करिए, और यहाँ पे देखिए दोस्तों कितना हो गया, 35 GB। 25 GB से हो गया 35 GB, यहाँ तक तो कहानी सही है, कोई दिक्कत नहीं, 25 से 35 GB हमने कर दिया। लेकिन दोस्तों जब आप कंसोल पे आते हो, जो हमने एक्सेस किया, और यहाँ पे जब आप चेक करोगे LSBL के करके, तो आपको ये 25 GB बता रहा है, सॉरी कितना बता रहा है, 35 GB बता रहा है, लेकिन जब आप df-h करोगे तो आपको 25 GB बता रहा है, ठीक है। 25 GB मतलब कर्नल इसको अपडेट नहीं कर पाया, कर्नल को नहीं पता चला, हमने मैनुअल कंसोल से कर दिया, कर्नल को नहीं पता चला कि हमने क्या किया, मॉडिफाई किया है वॉल्यूम को। अब कर्नल को कैसे पता चलेगा, तो कर्नल को तभी पता चलेगा, एक कमांड होती है resize to fs, राइट। तो ये कमांड आपको चलानी होगी, उसके बाद ही आपका ये अपडेट होगा, ठीक है। ये कमांड होती है दोस्तों लिनक्स में, resize to fs, ये कमांड चला दीजिए। आपका डिवाइस नेम क्या क्या है वो सारा आप दे दो, xvdf, इतना करोगे तो आपका साइज अपडेट हो जाएगा। तो वही हम काम करते हैं, कमांड चला दीजिए दोस्तों, resize to fs, और आपके डिवाइस का नाम टैब xvdf, ठीक है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, एंटर मार दीजिए, ये हो गया। अब चेक करिए df-h आ गया, 35 GB दिख गया लाइव, 35 GB, उसके पहले 25 GB था। तो यहाँ तक कहानी हो गई सेम, इसके अंदर डेटा पड़ा है, डेटा पड़ा हुआ है सुनील 1 txt नाम की 30 फाइल पड़ी हुई है, ठीक है। बात आ रही समझ में दोस्तों। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसी में हम बात करेंगे, ठीक है। अब आपके बॉस ने बोला एक काम करो, एक दूसरा इंस्टेंस लॉन्च करो, और इस वॉल्यूम को उस पर अटैच कर दो, राइट। अब देखो दोस्तों, मैं थोड़ा यहाँ पे कहानी ट्विस्ट करने जा रहा हूँ। अब मैं क्या करूंगा, एक नया EC2 इंस्टेंस लॉन्च करूंगा, राइट। और उस EC2 इंस्टेंस में हम क्या करेंगे, ये जो वॉल्यूम है 35 GB का, मुझे लेना है दूसरे इंस्टेंस पे, ठीक है। अब दूसरे EC2 इंस्टेंस पे हम कैसे लेंगे, राइट। तो सबसे पहले आपको काम वही करना होगा कि आप क्या करोगे, रीजन आपका सेम होगा, ठीक है। रीजन आपका US-ईस्ट, सॉरी ईस्ट नहीं आपका, हाँ ईस्ट है, सॉरी साउथ है 1, ठीक है। ये सेम रीजन पे आपका मशीन होगा, जैसे मैंने दे दिया मशीन 2 के नाम से, राइट। तो ये कहानी हमें करनी होगी, दूसरा मशीन लॉन्च करना होगा, और ये जो वॉल्यूम यहाँ पे अटैच था, यहाँ से डिटैच करके मुझे इसमें अटैच करना होगा, ठीक है। तो ये कहानी हम कर लेते हैं, ठीक है, ये साउथ, ठीक है, ये नहीं है हमारा। तो हम क्या करते हैं, एक दूसरा मशीन लॉन्च करते हैं। तो वापस से आ जाइए,
कंसोल में EC2 इंस्टेंस में आ जाइए। ठीक है, तो हमारा मशीन 1 है, इसको छोड़ दीजिए, अब दूसरा मशीन लॉन्च करते हैं। ठीक है, अगेन आ जाइए, कहाँ पे, सेलेक्ट करिए नेम, और यहाँ पे लिखते हैं दोस्तों हम machine-2, और नीचे आ जाइए, मुझे यही मशीन चाहिए। ठीक है, और नीचे आते जाइए, कोई चेंजेस नहीं करना, की हमारे पास था उसी को हम ले लेते हैं एग्जिस्टिंग न्यू की 1 के नाम से, राइट। और इसके नीचे आते जाइए अगेन एंड अगेन, और दोस्तों यहाँ पे आपको बता दूं, रीजन आपका सेम होना चाहिए, राइट। अगर आपने रीजन गलत किया तो थोड़ा दिक्कत होगी। तो रीजन के लिए आप आ जाइए एडवांस सेटिंग में, और यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए, चलिए नेटवर्क में आते हैं, हाँ नेटवर्क के अंदर आ जाइए, और यहाँ पे होना चाहिए रीजन। ठीक है, अवेलेबिलिटी जोन। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना होगा। तो एडिट में आ जाइए, नेटवर्क सेटिंग के अंदर जाके, और यहाँ पे मुझे देखना होगा दोस्तों प्रेफरेंस। तो क्या हमें देना होगा, यूएस ईस्ट -1A। ठीक है, ये वाला जोन मुझे सेलेक्ट करना होगा। क्यों करना होगा, क्योंकि जो हमारी मशीन है दोस्तों सेम अवेलेबिलिटी जोन पे लॉन्च है। ठीक है, और वॉल्यूम भी हमारा सेम अवेलेबिलिटी जोन पे लॉन्च है। तो मैंने सेलेक्ट किया, अब आपको कुछ भी नहीं करना है, नीचे आ जाइए और यहाँ पे लॉन्च कर दीजिए। ठीक है, इसको आपने सेव किया, सेलेक्ट किया, नीचे आ जाइए और लॉन्च कर दीजिए। ठीक है, तो मैंने दूसरी मशीन को भी लॉन्च कर लिया। ठीक है, व्यू इंस्टेंस। अब दोस्तों मेरा कहना ये है कि ये जो वॉल्यूम था हमारा कौन सा, 35 GB का। ठीक है, अभी हमारा किस पे है, मशीन 1 पे अटैच है, राइट। मेरे बॉस ने बोला एक काम करो, यहाँ से हटा दो और इसमें अटैच कर दो। मशीन 2 में तो आप कैसे करोगे, कुछ नहीं करोगे, वॉल्यूम में जाओगे, वॉल्यूम को डिटैच करोगे, इस पे अटैच कर दोगे, वही काम करना है मुझे। तो सिंपल है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ये रहा मेरा मशीन 2। तो दोस्तों इसको भी पहले मैं एक्सेस कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से आप आ जाइए, कंसोल से ही मैं एक्सेस कर लेता हूँ, सिंपल। और यहाँ से आ जाओ कनेक्ट, और अगेन रूट में आ जाइए, sudo su हाइफन लीजिए। दोस्तों यहाँ पे कमांड चलाइए lsbl की, तो आपको पता चल जाएगा 8 GB का वॉल्यूम है। अभी यहाँ पे डेटा मूव नहीं हुआ, मुझे उस वॉल्यूम को डिटैच करके इसमें अटैच करना है। ठीक है, तो कैसे करोगे, वापस से आइए कंसोल सेक्शन पे, और यहाँ पे दोस्तों आपको आना है वॉल्यूम में, और वॉल्यूम में आने के बाद दोस्तों क्या करना है आपको, नीचे आ जाइए, ये आ जाइए। तो ये जो हमारा वॉल्यूम है, इसको आपको क्या करना होगा, डिटैच करना होगा। तो डिटैच के लिए क्या करना होगा, इसमें आइए, एक्शन में आइए, यहां से करना होगा डिटैच। ठीक है, लेकिन दोस्तों प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछता है कि आप डायरेक्टली डिटैच कर सकते हो। ठीक है, तो यू कैन नॉट डू दिस। तो इसके लिए स्टैंडर्ड प्रैक्टिस क्या है, सबसे पहले आप कंसोल में जाओगे, जो आपका वॉल्यूम अटैच है किसमें है, इस टाटा नाम की डायरेक्टरी में। तो सबसे पहले यहाँ से आपको अनमाउंट करना होगा। ठीक है, ये हमने लिनक्स में सीखा है, पहले आप यहाँ से अनमाउंट करिए टाटा नाम की डायरेक्टरी से, सॉरी यू माउंट की स्पेलिंग गलत है। चलिए, ठीक है, यू माउंट एंड टाटा नाम की डायरेक्टरी से मैंने किया। अब इसको देख लीजिए df-h, तो ये हमारा यू अनमाउंट हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, कंसोल में जाने के बाद यहाँ से मुझे क्या करना होगा, एक्शन में आइए, डिटैच करिए। ठीक है, डिटैच, इस वॉल्यूम को हमने किया डिटैच। एक बार रिफ्रेश करिए, थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद आपका लिख के आएगा अवेलेबल। ठीक है, तो जैसे ही अवेलेबल आएगा, ये लिख के आ गया ब्लू ब्लू अवेलेबल। अब ये जब अवेलेबल है, तो इसे मैं क्या करूंगा, अटैच करूंगा इस वॉल्यूम को, किसमें, इस वॉल्यूम को हम अटैच करेंगे किसमें, इस मशीन 2 के साथ। तो ये तभी अब अटैच होगा जब आपका अवेलेबिलिटी जोन सेम होगा। ठीक है, यहाँ पे भी सेम था, यहाँ पे भी सेम था, और यहाँ पे भी सेम था। तो वापस से आ जाइए कंसोल में, सेलेक्ट करिए वॉल्यूम को, एक्शन में आइए और अटैच करिए। ठीक है, यहाँ से वॉल्यूम आपका मशीन है, मशीन 2 आ गया नीचे, सेलेक्ट करिए,
नीचे आ जाइए, अटैच द वॉल्यूम, ये आपका अटैच हो गया। रिफ्रेश करिए और एक बार देख लीजिए, ये हो गया यूज, मतलब कि आपने जो कंसोल से लॉगिन किया था यहाँ पे अटैच हो गया। करिए, चलाइए कमांड यहाँ पे lspl के, तो आपका आ गया। ठीक है, अब दोस्तों क्या इसको फॉर्मेट करने की जरूरत है? नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही फॉर्मेट कर लिया था टाटा नाम की डायरेक्टरी में। जस्ट आपको इसको माउंट करना होगा। तो एक डायरेक्टरी बना लीजिए, और सुनील नाम की मैंने डायरेक्टरी बनाया, यहाँ पे माउंट कर लेते हैं। माउंट की कमांड क्या होती है? माउंट स्लैश डेफ, और किस नाम से है? xvdf। कहाँ पे करना है? सुनील नाम की डायरेक्टरी में। हो गया। अब यहाँ पे जाइए cd करके सुनील के अंदर और ls करिए, तो यहाँ पे सारा डेटा आ गया। यहाँ तक कहानी सही है दोस्तों, कोई दिक्कत क्या? कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्या किया, एक मशीन लॉन्च किया था, 8 GB वॉल्यूम मिला। जो वॉल्यूम मिला उसको हमने क्या किया, इंक्रीज किया। एक सेकेंडरी हमने वॉल्यूम क्रिएट किया 25 GB का। ठीक है, 25 GB का क्रिएट किया। फिर एक डाटा नाम की डायरेक्टरी में माउंट किया, उसके अंदर कुछ डेटा रखा। लेकिन मेरे बॉस ने बोले काम करो 25 से 35 कर दो, तो उसको हमने मॉडिफाई किया। मॉडिफाई करके हमने ये रिसाइज टू कमांड चला दी। ठीक है, फिर बॉस बोलता है काम करो दूसरे मशीन पे उसको अटैच कर लो। तो हमने क्या किया, पहले वाले से डिटैच करके दूसरे वाले में अटैच कर दिया। अब मेरा बॉस फिर मुझे बोलता है काम करो सुनील, ये मशीन है ना, इसको किसी दूसरे रीजन पे अटैच कर दो। अब यहाँ पे थोड़ा लफड़ा होगा। ठीक है, तो वो भी करके देख लेते हैं। ठीक है, अब मेरे बॉस ने बोला एक काम करो, एक मशीन लॉन्च करो। ठीक है, अब मैं मशीन लॉन्च करूंगा यहाँ पे मशीन 3 के नाम से। ठीक है, मशीन 3, और ये हमारा होगा डिफरेंट रीजन पे, अवेलेबिलिटी जोन पे। ठीक है, यूएस साउथ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1B। ठीक है, ये अलग होगा। फिर कैसे करेंगे, चल के कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड प्रैक्टिस क्या है कि आपको क्या करना पड़ेगा, एक मशीन लॉन्च करनी होगी मशीन 3 के नाम से। तो आ जाइए कंसोल में, सबसे पहले फटाफट मशीन लॉन्च कर लीजिए। आ जाइए इंस्टेंस में, और यहाँ पे मशीन 2 है, मैं लॉन्च करता हूँ। और वापस से आ जाइए, यहाँ पे लिखिए नाम, क्या लिखना? machine3-3, राइट। नीचे आ जाइए, सेम आपको कोई सिलेक्शन नहीं करना है। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों आपको सिर्फ एक बात चेंज करनी है, जो आपका जो जोन है, अवेलेबिलिटी जोन, इसको आपको चेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ से आपको 1A ना करके 1B मैं कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट किया 1B। ठीक है, तो 1B को हमने सेलेक्ट कर लिया। अब कुछ नहीं करो, इसको आप जाके डायरेक्टली लॉन्च कर लो। लेकिन सॉरी दोस्तों, आपको की पेयर देना होगा। तो हमारी जो की पेयर होगी वो मैं एग्जिस्टिंग वाली ही ले लेता हूँ। ठीक है, कहाँ गया की पेयर? ये रहा, ये रहा मेरा न्यू की पैम के नाम से। ठीक है, न्यूज की किस नाम से था दोस्तों, भूल गया मैं। चलिए, न्यूज-1 की के नाम से, राइट, लॉन्च इंस्टेंस। और ये हमने क्या किया, मशीन 3 को भी हमने यहाँ से लॉन्च कर दिया। अब दोस्तों मशीन लॉन्च हो गई हमारी 3rd नंबर की। अब दोस्तों यहाँ पे आ जाइए डायग्राम में, 1 मिनट इसको लॉन्च होने दीजिए, पेंडिंग है। और यहाँ पे आ जाइए। अब इस ये यहाँ पे दोस्तों प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि मशीन जो 3 हमारा डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन पे है। तो क्या ये अटैच होगा? क्या अटैच होगा? देख लेते हैं। तो कहानी सेम होगी। सबसे पहले हम मशीन 2 से क्या कर लेते हैं, डिटैच कर लेते हैं। तो डिटैच करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले सुनील नाम की जो डायरेक्टरी यहाँ से अनमाउंट कर लो। सेम कहानी, यू माउंट कहाँ से? सुनील नाम की डायरेक्टरी से। df-h करिए, हट गया, खत्म यहाँ पर कहानी। अब क्या करेंगे, कंसोल में आ जाइए। कंसोल में आने के बाद ये मशीन 3 है मेरी। ठीक है, ये मशीन 3 है, मैं यहाँ पे पहली वाली को हटा रहा हूँ, और मशीन 3 को हम क्या करते हैं, एक्सेस कर लेते हैं। ठीक है, ये रहा, और यहाँ से ही मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। अब दोस्तों मैं आता हूँ कहाँ पे, वॉल्यूम सेक्शन पे। चलिए आ जाइए वॉल्यूम में, ये रहा वॉल्यूम सेक्शन, मैंने स्टैंडर्ड तरीके से अनमाउंट कर दिया। अब यहाँ पे क्लिक करिए, एक बार रिफ्रेश करिए, और वॉल्यूम में क्लिक करिए। देखिए वॉल्यूम आपका इन यूज है। तो अभी आपको क्या करना होगा, एक्शन में आके डिटैच द वॉल्यूम, डिटैच। ठीक है, ये अगेन डिटैच हो गया। एक बार रिफ्रेश करिए, रिफ्रेश करिए, रिफ्रेश करिए। ठीक है, जैसे ही अवेलेबल होके आएगा ये, तो हम क्या करेंगे, ये रही मेरी मशीन 3, सूडो करके आप su-i
चलिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, मशीन जो 3 है, LSBL के आप कर लीजिए, ये मेरी मशीन 3 है, ठीक है। इसका मैं होस्ट नेम चेंज कर देता हूँ, होस्ट नेम CTL सेट हाइफन होस्ट नेम, और इसको मैं दे देता हूँ दोस्तों मशीन -3, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। बैश कमांड चलाइए, लीजिए ये मशीन 3 है। अब दोस्तों मशीन 3 में मुझे वॉल्यूम को अटैच करना है, लेकिन एक प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि जोन आपका अलग है। एक बार वॉल्यूम सेक्शन में आ जाइए, अगेन वापस से कंसोल में। अब देखिए मेरा जो वॉल्यूम है ये अवेलेबल है, अभी रिफ्रेश करिए, अवेलेबल है, ठीक है। अगर मैं इसको अटैच करना चाहूँ होगा क्या, एक्शन में आइए, ठीक है, अटैच दी वॉल्यूम, ठीक है, नीचे आइए, इंस्टेंस सेलेक्ट करिए, तो आपको मशीन 1 मशीन 2 मिल रहा है। लेकिन दोस्तों समझो, मशीन 3 क्यों नहीं मिल रहा है, इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि मशीन 3 हमारी किसी दूसरे अवेलेबिलिटी जोन पे है। अब दूसरे अवेलेबिलिटी जोन पे है तो आप कैसे करोगे, क्या करोगे बताओ। इंटरव्यू में यही बार बार क्वेश्चन, 106 बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है इंटरव्यू, ठीक है। तो दोस्तों हम यहाँ पे क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ जो वॉल्यूम हमारा बना हुआ है, उस वॉल्यूम के बिहाफ में हम एक स्नैपशॉट लेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, स्नैपशॉट लेंगे। उस स्नैपशॉट के बिहाफ में हम एक नया वॉल्यूम क्रिएट करेंगे। कहाँ पे, चलिए मैं लिख देता हूँ, गो टू द स्नैपशॉट, ठीक है। स्नैपशॉट के बिहाफ में हम एक नया वॉल्यूम क्रिएट करेंगे, सिंपल है, ठीक है। तो कभी भी ऐसा इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे कि आपका एक वॉल्यूम यहाँ पे अटैच है, मुझे दूसरे अवेलेबिलिटी जोन पे करना है, तो आप क्या करोगे, सो डायरेक्टली आपको बोलना है सर आई विल यूज दिस स्नैपशॉट, कि मैं उस स्नैपशॉट के बिहाफ में एक वॉल्यूम क्रिएट करूंगा, ठीक है। तो चल के हम वो कर लेते हैं। तो आ जाइए वापस से कंसोल में, और कहाँ पे आना होगा आपको, ये तो हो ही नहीं रहा है, इसमें आ जाओ, आ जाइए वॉल्यूम में आपके, ये रहा वॉल्यूम, ये रहा वॉल्यूम, ठीक है। तो ये वॉल्यूम है, इसको आप सेलेक्ट करिए, एक्शन में आइए, नीचे आना सेकंड नंबर में क्रिएट स्नैपशॉट, राइट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्नैपशॉट क्रिएट करूंगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में दे दो, आपने यहाँ पे देना है स्नैप हाइफन वॉल्यूम, राइट, और टैग देना हो तो दे दीजिए यहाँ पे, मैंने दे दिया यहाँ पे स्नैप हाइफन वॉल्यूम, ठीक है। चलिए अब इसको मैंने क्रिएट किया, तो मेरा स्नैपशॉट हो गया क्रिएट। अब दोस्तों आपको जाना कहाँ है, जाना है आपको स्नैपशॉट में, ठीक है। अब ये रहा आपका स्नैपशॉट। अब इसके बिहाफ में आपको एक नया वॉल्यूम क्रिएट करना है, ठीक है। अब जब आप वॉल्यूम क्रिएट करोगे तो आपको ये पता होना चाहिए, वो वॉल्यूम आपका होना चाहिए सेम अवेलेबिलिटी जोन पे जो हमारा मशीन 3 है। ये मशीन 3 है, तो एक नया वॉल्यूम हम क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्नैपशॉट, ठीक है। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, एक नया वॉल्यूम क्रिएट करने जा रहा हूँ, ये रहेगा मेरा वॉल्यूम, ठीक है। स्नैप दे देता हूँ मैं नाम, ठीक है। वापस आ जाइए कंसोल में, और स्नैप में मैं अंदर बैठा हूँ, कुछ नहीं करो, सेलेक्ट करो, ठीक है। अब क्या करना है, इसको आपको एक्शन में आना है, ठीक है। तो दोस्तों ठीक है, ये हमारा क्या है, स्नैप, स्नैप वॉल्यूम पड़ा हुआ है, और आपको क्या करना है, इसके बिहाफ में आपको करना है वॉल्यूम क्रिएट करना है, ठीक है। बात आ रही समझ में, एक बार चल के अंदर देख लीजिए इसमें क्या क्या पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है। ये रहा आपका स्नैपशॉट आईडी, ठीक है, ये साइज है इतना, ये है स्नैपशॉट स्टेटस है, ये वॉल्यूम आईडी है, ये सारा कुछ आपको दे रहा है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, एक्शन में आना है, और एक्शन में लिखा हुआ क्रिएट वॉल्यूम फ्रॉम स्नैपशॉट, ठीक है। मुझे इस स्नैपशॉट के बिहाफ में वॉल्यूम क्रिएट करना है, तो मैं क्या करूंगा, क्रिएट वॉल्यूम। अब आपको वो जोन सेलेक्ट करना है, अवेलेबिलिटी जोन, जो हमारा ये 1B में है मशीन 3। इसको मुझे कहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, AP सॉरी US साउथ 1B, ठीक है। बात हो गई क्लियर। चलिए वापस आ जाइए कंसोल में, और यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए वो आपका अवेलेबिलिटी जोन 1B, ठीक है। सेलेक्ट हो गया, अब इसको चुपचाप से आप क्रिएट कर लो, टैग दे दो दोस्तों, क्योंकि जब आप टैग नहीं दोगे ना तो दिक्कत हो जाएगी, भूल जाओगे। मैंने नेम दिया, और मैंने दे दिया सुनील हाइफन टैग, चलिए और क्रिएट कर लीजिए। तो दोस्तों अब आ जाइए कहाँ पे, वॉल्यूम में आ जाइए, चलिए वापस,
ये रहा मेरा वॉल्यूम सेक्शन, और सुनील टैग के नाम से आ गया। एक बार रिफ्रेश करो, एक बार फिर रिफ्रेश करो, फिर एक बार फिर रिफ्रेश करो। अब मेरा नाम ये देखो अवेलेबल है। अब ये जो पहला वॉल्यूम था ना, इसको आप डिलीट कर दो। क्यों? क्योंकि इस वॉल्यूम के बिहाफ में हमने स्नैपशॉट क्रिएट किया, और स्नैपशॉट के बिहाफ में हमने एक नया वॉल्यूम बना लिया सेम अवेलेबिलिटी जोन पे। राइट, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब इसको मैं क्या करूंगा, अटैच कर दूंगा। ठीक है, सुनील टैग के नाम से जो हमने क्रिएट किया है। अब इसको आप क्लिक करिए, एक्शन में आइए, अटैच कर दीजिए। अब नीचे आ जाइए, इंस्टेंस आपको सिर्फ मशीन 3 दिख रही है। ठीक है, मैंने सेलेक्ट किया और अटैच कर दीजिए दोस्तों। अब ये मेरा अटैच हो गया। अब आते हैं कंसोल पे। ठीक है, यहाँ पे LSBL के करिए, वापस से आ गया मेरा XVDF 35 GB का वॉल्यूम। अब आपको कुछ अमाउंट फॉर्मेट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ MKDIR करके डायरेक्टरी बनाइए, और डायरेक्टरी का नाम दे दीजिए T2। मैंने दे दिया T2। ठीक है, अब इसको माउंट कर दीजिए, माउंट -dev XVDF। कहाँ पे करना है, T2 नाम की डायरेक्टरी में। हो गया। अब CD करके T2 में जाओगे तो वो सारा डेटा पड़ा होगा जो हम पहले से रखे हुए थे। बात आ गई दोस्तों, बात क्लियर है? बात क्लियर है? बात क्लियर है ना? बस यही इंटरव्यू में पूछता है। तो ऐसे हमें करना है दोस्तों सारा लैब। अब उम्मीद करता हूँ ये बात बात आपको समझ में आ गई होगी। ये मैंने क्या किया, यहाँ पे एक बार इमेज में आ जाओ, फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ, समझ लो। मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया। सबसे पहले हमने एक मशीन को लॉन्च किया, उसके अंदर 8 GB का वॉल्यूम था, ये उसका रीजन था AP साउथ 1। मैंने क्या किया, एक नया वॉल्यूम क्रिएट किया। मेरा बॉस बोला 25 GB का क्रिएट करके अटैच कर दो, मैंने अटैच किया। राइट, फॉर्मेट किया, उसके अंदर कुछ डेटा रखा टाटा नाम की डायरेक्टरी के अंदर। राइट, मेरा बॉस बोलते एक काम करो, उसको 25 से 35 कर दो। मैंने क्या किया, 35 कर दिया, मॉडिफाई करके, और रिसाइज टू FS कमांड चला दिया, तो कर्नल उसको रीड कर लिया। फिर मेरा बॉस बोले काम करो, उसको दूसरे जोन, एक दूसरा मशीन लॉन्च करो, उस पर अटैच कर लो। तो मैंने क्या किया, दूसरा मशीन लॉन्च किया। अवेलेबिलिटी जोन हमारा सेम होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो नहीं होगा। तो मैंने क्या किया, फिर पहले वाले से मैंने डिटैच किया, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस से पहले डायरेक्टरी से मैंने अनमाउंट किया, फिर डिटैच किया, फिर अटैच किया। तो यहाँ पे भी डेटा रेप्लिकेट हो गया। बात आ गई समझे? फिर मेरा बॉस बोलता है काम करो, एक नया मशीन लॉन्च करो किसी डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन पे। तो मैंने डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन पे लॉन्च किया। लेकिन दोस्तों जब आप इसको अनमाउंट करके अटैच कर रहे तो नहीं आ रहा। तो हमने क्या किया, उस वॉल्यूम के बिहाफ में, उस वॉल्यूम के बिहाफ में हमने क्या किया, स्नैपशॉट लिया। उस वॉल्यूम के बिहाफ में हमने क्या किया, स्नैपशॉट लिया, और स्नैपशॉट के बिहाफ में मैंने वॉल्यूम क्रिएट किया उसी रीजन पे जिस रीजन पे मेरा मशीन था। ठीक है, और हमने क्या किया, उसको अटैच कर दिया। तो यही तो मैंने दिखा दिया लाइव आपको एग्जांपल। ठीक है, तो दोस्तों बड़े प्यार से आपको समझ में आ गया होगा, बड़े प्यार से, कि कैसे वॉल्यूम को अटैच करते हैं, इंक्रीज करते हैं। ठीक है, अगर आपको लिनक्स नहीं आता तो लिनक्स सीख लो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश ट्यूटोरियल देख लो, हिंदी भी देख लो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ये पिक्चर क्लियर हो गया होगा। और इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में ऐसे ही ताजा तरीन डेवॉप्स लेके, टॉपिक लेके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट दोस्तों।